बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी वार्म वेलकम। एक दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज भी अभी भी 16 बेंच इसलिए आया है कि पहले आपको पता है हम जो बड़ी खबर आती है पहले फैसले की तफसीलात से आगाह करते हैं, उसके बाद फिर तज्जिए के लिए जो हमारा 3 रुकनी रिपोर्टर्स बेंच है वो आता है। तो अभी पहले ये खबर सुन लें। 70 सफ़ात का दायरा मुश्तमिल फैसला है, उसके ऊपर डिस्कशन भी करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए सोचा ये तय हम तीनों ने मेंबरान ने ये किया कि पहले सिंगल बेंच जाके फैसले से आगाह कर दे, उसके बाद फिर उसके ऊपर तज्जिया करेंगे कि इसके असरात क्या क्या किस किस जगह के ऊपर आए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो वो सब लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि कह रहे थे फैसला नहीं आ रहा और तनकीद कर रहे थे, कोई क्या कह रहा था कोई क्या कह रहा था, तो उन सब के लिए अर्ज़ है सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। 70 सफ़े आ गए हैं, छक्के छुड़ा दिए मंसूर अली शाह साहब ने, चुन चुन के उन नुकात के ऊपर जिनके ऊपर बड़ी फूफा लोग कर रहे थे, कोई इधर से टटू चला था कोई इधर से टटू चला था, उन सब की ऐसी तसल्ली और तशफ़ी कराई गई है फैसले के अंदर कि मैं कहता हूँ मज़े आ गए ने। आते हैं जी फैसले की तरफ। वो है नाज़रीन, सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला था और रिटर्निंग अफसरान का, जिसके तहत उन्होंने तमाम जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी बस जी आइन और कानून तो इन्होंने लिखा है, इनसे ज़्यादा आइन तो किसी को आता ही नहीं है। ये अलग बात है, मैं तब भी कहता था आज भी कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अगर इतना ही आइनी फैसला था तो उससे इख्तलाफ क्यों किया और पीटीआई को सीटें क्यों दी। कहते थे पीटीआई फ्रीक नहीं है, इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बड़ा डाढ़ा करके दिया। कहा गया पहले 2 जजेस के ऊपर आते हैं, जस्टिस मीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फैसले के हवाले से पैराग्राफ नंबर 121 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जजेस का फैसले से बेंच मेंबरान का इख्तलाफ करना और उनके नोट को पॉइंट आउट करके कहना है कि उन्होंने क्या गलती किया, ये आइनी और कानूनी तरीका है, लेकिन जिस अंदाज में ये नोट लिखा गया वो इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ है जो एक आला अदलिया के जजेस की होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि फ़ैसले में एक तरह से वार्निंग दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जो वार्निंग देते हुए ये कहा गया है कि आपने आइनी और कानूनी इस फैसले के ऊपर अमल नहीं करना क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इसके हवाले से जो तफसीली फैसला है उसके अंदर कहा गया है कि जो फैसले पर अमल ना करने की ऑब्जर्वेशंस हैं ये इंसाफ के आला तरीन इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की एक कोशिश है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये 2 जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने और अदालती अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, जिसके ऊपर नाज़रीन आम हालात में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन क्योंकि 2 जजेस थे इसलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाई गई, ना इसी को कार्रवाई का इंदिया दिया गया। अलबत्ता इसको अदालती अमल में मुदाखलत का जिम्मेदार ज़रूर इन दोनों जजेस को करार दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी रजिस्ट्रार को कहा गया कि उर्दू में इसका तर्जुमा करवा के जो फैसला है उसको वेबसाइट के ऊपर शाया करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से चंगी तसल्ली तशफ़ी कराई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये सिर्फ एक इंतज़ामी इदारा नहीं बल्कि जमहूरी अमल का गारंटर भी है और इसको अपनी आइनी हैसियत और जमहूरियत में किरदार को समझना होगा। अदालत का ये भी कहना है कि इंतखाबी निज़ाम पर अवामी एतमाद के लिए लाजिम है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ, जो आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जिस अंदाज में वो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ उसने चाराजोई की है एक आइनी इदारा होते हुए, वो हैरान कुन है। अदालत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इंतखाबात कराना था और इलेक्शन कमीशन एक सेमी जुडिशल बॉडी है, जैसा कि वफाकी मोतसिब की एग्जाम्पल दी गई है फैसले में, और दीगर उन इदारों की जो इंतजामी नौयत के भी हैं लेकिन नीम अदालती कार्रवाई भी करते हैं, यानी कि फैसला देते हैं जिसके खिलाफ आगे जुडिशल फोरम्स के ऊपर अपील भी आती है। उस हवाले से अदालत ने कहा कि जैसे वफाकी मोतसिब को इख्तियार नहीं है कि वो अपना कोई फैसला अगर उसका हायर फोरम से कलअदम हो जाए उसके खिलाफ अपील में आगे आ जाए, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक नीम अदालती इदारा है, उसको भी कुछ मामलात में अदालती इख्तियारात किसी हद तक दिए गए हैं, उसको भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के खिलाफ अपील दायर कर सके अपने किसी अहकामात कलअदम करार देने के खिलाफ या कानूनी चाराजोइयाँ कर सके। फैसले में ये कहा गया है कि जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने बतौर फ्री पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ केस लड़ा, इलेक्शन कमीशन को यह किरदार अदा नहीं करना चाहिए था और इलेक्शन कमीशन को अदालत की मुआवनत करनी चाहिए थी अगर ज़रूरी भी था तो, लेकिन जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने हैरत का भी इज़हार किया है। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि पीटीआई मुकदमे में फ़रीक नहीं थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दायर की थी फ़रीक बनने के लिए। फैसले में कहा गया कि अमूमन होता ही है कि सबसे पहले तो जो होते हैं
फ़रीक बनने की दरख्वास्त होती है उसको मंजूर किया जाता है और बाकायदा फ़रीक बनाने की इस्तदा को मंजूर करके फिर केस पे वो फ़रीक बनते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। लेकिन मौजूदा केस में उस इस्तदा के ऊपर गौर ही नहीं किया गया, उस साइड के ऊपर आया ही नहीं गया। लेकिन क्योंकि एक दरख्वास्त आई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए PTI को ना सिर्फ एज ए प्रॉपर पार्टी यानी कि एज ए फ़रीक भी डिक्लेयर किया और फ़रीक बनाते हुए नशिस्तें भी उनको दी। अच्छा नाज़रीन, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हवाले से भी बड़ा जिक्र किया गया और उसको भी अच्छी अंदाज में निशाना बनाया गया है। जो हालात थे इंतखाबात से पहले उसको भी प्री पोल रिगिंग जिसे कहा जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि बाज़ जो चीफ जस्टिस और दीगर इख्तलाफ करने वाले जजेस थे उनका हवाला दे के लिखा गया है कि उन्होंने ये कहा कि PTI उम्मीदवार अपनी फ्री विल से उन्होंने पार्टी की वाबस्तगी को छोड़ा और ख़ुद को आज़ाद हैसियत अपनी डिक्लेयर की। जबकि उन्होंने कहा कि एक दो उम्मीदवार तफसीली फैसले में कहा गया कि अगर ऐसा करते, अपनी हैसियत को पार्टी से हट के आज़ाद डिक्लेयर करते, तो यकीनन ये बात काबिल कबूल थी या समझी जा सकती थी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी और मंशा से किया। लेकिन सैकड़ों उम्मीदवार अचानक से ख़ुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दे। उन्होंने कहा कि ये उन गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात की वजह से है जो रियासती अहदेदारों ने, स्टेट फंक्शनरीज ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रिटर्निंग अफसरान की जानब से किए गए थे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी पार्टी छोड़कर, अपनी जमात छोड़कर खुद को आज़ाद डिक्लेयर करना पड़ा। और फैसले में ये भी कहा गया है कि PTI के बहुत से जो हमारे साथी जजेस हैं उन्होंने PTI नज़रियाती के टिकट्स को जो PTI की जानब से जमा कराए गए थे उनको कबूल कर लिया है, जबकि PTI नज़रियाती के टिकट खुद रिटर्निंग अफसरान ने कबूल नहीं किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे उसको कबूल कर सकती है, ये भी एक सवाल उठाया गया और कहा गया कि PTI का उम्मीदवार जो उस जमात का उम्मीदवार है जो वफाक को 2 सूबों में हुकूमत बना चुकी है, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हुकूमत कर चुकी है, उसका उम्मीदवार PTI नज़रियाती के को अपना खुद को PTI नज़रियाती का क्यों जाहिर करेगा। और PTI नज़रियाती वो जमात जिसको कि इलेक्टोरेट यानी कि पब्लिक जानती भी नहीं है, आवाम को पता भी नहीं है कि ये कौन है, तो उनको क्यों वो खुद को अपने आप का जाहिर करेंगे जब तक कि नामुसाइब हालात ऐसे पैदा ना हो जाएँ। और जब ये फैसला खुद इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान ने तस्लीम नहीं किया कि वो नज़रियाती के उम्मीदवार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है, जो अहम चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि किसी भी जो सियासी जमात है, पार्लिमानी जमात, उसके अंदर ही शामिल हुआ जा सकता है आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से। लेकिन क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो PTI के उम्मीदवार हैं जो बाद में शामिल हुए थे आज़ाद होकर, उनकी शमूलियत दुरुस्त नहीं है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया था, ना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, ना ही उनके पास किसी किस्म की कोई नशिस्त थी कि वो एक पार्लिमानी जमात होती और आज़ाद उम्मीदवार उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा कि PTI एक सियासी जमात है और लोगों ने उसको वोट भी दिया, उसने नशिस्तें भी हासिल की, सियासी जमात होते हुए उसको नज़रअंदाज किया गया, उसकी हकूक़ सलब करने की कोशिश की गई, लिहाजा वो एक पार्लिमानी जमात थी और वो उसको बतौर पार्लिमानी जमात तमाम जो उसके हकूक़ हैं वो मिलेंगे। और उसी पार्लिमानी जमात होते हुए जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जो 80 अरकान हैं जिन्होंने बयान अल्फी अपने जमा करा दी हैं, उनको स्क्रूटनी करने का अदालत ने क्या इख्तियार है, सच उनके पास नहीं था, वो देने थे। और उनको पहले दिन से जब से उन्होंने हलफ उठाया है बतौर रुकन कौमी असम्बली, वो तहरीक इंसाफ का तसव्वुर करना है, तमाम 80 अरकान को PTI का तसव्वुर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी मखसूस नशिस्तों का तयन करे और जल्द अज जल्द इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, ये भी कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सियासी जमात को उसके मखसूस नशिस्तों से महरूम करना आइन के मुतरादिफ है। इसके अलावा नाज़रीन वो अदालत ने 187 का जो इख्तियार इस्तेमाल किया था मुकम्मल इंसाफ का, उसके हवाले से भी अदालत ने कहा, माजी के अदालती फैसले उसका भी हवाला दिया, शेर रुकनी बेंच का एक फैसला था उसका भी हवाला दिया। और अदालत ने कहा है कि जब किसी का कोई रिलीफ बनता हो, आपको नज़र आ रहा है कि रिलीफ बनता हो, साथ ही अदालत ने यह हवाला भी दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट का, कहा है कि वो भी इस नतीजे पर पहुँचे थे कि जिन्होंने PTI के टिकट जमा कराए हैं वो PTI के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कन्फ्यूजन हमारी इख्तलाफ इस नुक्ते के ऊपर जाके आया कि रिलीफ क्या दिया जा सकता है। अदालत के अक्सरियत जजेस का ये कहना है कि जब एक रिलीफ बनता हो और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसी ना मिल रही हो, तब अदालत 187 का यानी कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो अहकाम जारी कर सकती है। और माजी में इसकी अदालती नज़ीरें भी मौजूद हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही साथ जो वजाहत जारी की गई थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अपनी तरफ से एक छक्का मार के ग्राउंड से बॉल बाहर फेंकने की नाकाम कोशिश की थी, जो कि मैं तो कह रहा था सर्कल में ही कैच हो गए हैं,
कि 9 सवाल रजिस्ट्रार से पूछ लिए, उसको जुडिशल प्रोटेक्शन भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर 14 सितंबर के जो ऑर्डर थे उसको उसका हिस्सा बना लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वज़ाहत जारी की गई थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे की गई थी, क्योंकि अदालती फैसला वाज़ेह था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त रही तो किसी फरीक को सुनना, किसी को नोटिस जारी करना, समाअत के लिए मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं समझा गया। इसी वजह से ये काम खुली अदालत में नहीं हुआ, ना ये फैसला जारी करने से पहले कोई अदालत ने कोई ऐसी कार्रवाई की। लिहाजा यही वजह थी कि चैम्बर से सिर्फ एक ऑर्डर ही जारी किया गया, ना कॉज लिस्ट आई, ना किसी को समाअत के लिए बुलाया, ना अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए। इसके साथ ही साथ अदालत ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी कलअदम करार दे दिया है। इसी तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने जो PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था वो फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिए हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की है। इसके साथ अदालत ने सवालात उठा दिए हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बल्ले के इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छीनने के फैसले को, और कहा है कि उस दिन इंतखाबी निशान छीना गया जिस दिन जो उम्मीदवार है उन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा करवाने थे। उस मौके के यहाँ पर आकर जब लोगों का एक राइट क्रिएट हो चुका था कि वो अपनी मर्ज़ी की किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं, शेड्यूल जारी हो चुका, बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर मामला थे, आपने बल्ले का निशान वापस ले लिया। और अदालत ने यह भी करार दिया कि सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से जो इलेक्शन कमीशन ने रूल 94 बनाया है, जो इंतखाबी रूल्स हैं, उसमें कि जी मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी को मिल सकती हैं जिस सियासी जमात के पास कोई नशिस्त होगी, वो इंतखाबी निशान होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया और कहा है कि इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 1063 है, इसके अलावा आइन के आर्टिकल 51 जो 6 है उसमें सियासी जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में रूल की वजाहत करते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है कि जिसके पास इंतखाबी निशान होना ज़रूरी है, तो उसका जिक्र आइन में है ना कानून में है, और रूल्स को आइन और कानून से बाईपास करके उनसे आगे जाकर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये रूल आइन और कानून से मुतसादिम है और गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दे दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि बल्ले के निशान का जो मामला है उसको जिस अंदाज में हैंडल किया गया अदालत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन क्योंकि वो मामला सब जुडिस है इसलिए उसके ऊपर फ़िलहाल राय देना मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी करार दिया है कि बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये वजाहत करनी चाहिए थी कि ठीक है इंतखाबी निशान PTI को इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर नहीं मिल रहा, लेकिन वो बतौर सियासी जमात उसके जो तमाम आइनी कानूनी हकूक़ हैं वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आनी चाहिए थी कि वो बरकरार रहेंगे। अगर वो वजाहत आ जाती तो ये कन्फ्यूजन ना रहती। गोया कि कन्फ्यूजन का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने अपने फैसले में वो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था यह भी वाज़ेह किया गया है कि जो आइनी हकूक़ किसी को दिए जाएँ तो कानून में अगर कोई कदगन हो तो कोई तंग नज़री आ रही हो तो उसको तंग नज़री से ही देखा जाएगा। आइनी हकूक़ पे कदगन लगाने वाले कानून को उसको खुल के नहीं देखा जा सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहा गया कि इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। साथ ही साथ अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो सियासी जमात एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए उसको फिर डी लिस्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि उसको डी लिस्ट करे, माँ सिवाय इसके कि वो अपनी फंडिंग की जो तफसीलात है वो ना दे सके, या फिर जो है क्या कहते हैं जो उसके ऊपर ऐसी पाबंदी लग जाए कलअदम जमात वो डिक्लेयर हो जाए उस सूरत में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी ऐसा वजह नहीं है जिसके तहत किसी सियासी जमात को रजिस्ट्रेशन उसकी मनसूख कर सके इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उससे वापस ले लिया है। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि पार्लिमानी जमहूरियत जो आइन की बुनियाद है और जमहूरियत की बुनियाद जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात हैं, और जो दरअसल विल ऑफ पीपल है, जो पब्लिक की राय है, पब्लिक की जो मर्ज़ी है, जो अवाम की मर्ज़ी और मंशा है, वही दरअसल जमहूरियत है। उसके अलावा किसी और चीज़ का नाम जमहूरियत नहीं है। तो ये 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले का खुलासा है जो मैंने तकरीबन 15 मिनट के अंदर आपको बयान किया। अब इसके असरात क्या होंगे, किस किस जगह ये किस किस तरीके से हिट करेगा और किस किस को ये फ़ायदा देगा, इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच की वीडियो शाम को अपलोड करेंगे मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।